कथा सहज मिलती नहीं है। हमको तो आश्चर्य होता है, बच्चा लोग बताते हैं महाराज जी की भागवत करानी है, कितना खर्चा है। ऑफिस कहता है महाराज तो भागवत बांचते नहीं। अरे जो कथा करते हैं वही करानी है। कितने वर्षों से सुन रहे हैं? 10 वर्ष से सुन रहे हैं। भागवत सुने क्या? हम सुनते भी हैं, समझते नहीं हैं कि हम क्या सुन रहे हैं। सुनना तो छोड़िए, सुनने वाला न समझे ये घटना नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं समझता है कि वो क्या सुना रहा है। ईश्वर प्रत्यर्थ नहीं है। विवाह परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका है। कल आपको निवेदन किया, विवाह एक संस्कार है। संस्कार का अभिप्राय क्या है? वस्तु, स्थान और व्यक्ति में विशेष गुणों का आधान का नाम संस्कार है। स्वर्ण का जब संस्कार होता है तो आभूषण का निर्माण होता है। मनुष्य का संस्कार होता है तो उसमें दिव्यता का स्फुरण होता है। वस्तु में संस्कार होता है तो उसका भगवत प्रत्यर्थ सदुपयोग होता है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यहां खेत है, इसका संस्कार हो गया, अब एक कथास्थल हो गया। संस्कार जीव को सजा देता है। व्यक्ति में जब संस्कार उपस्थित होता है तो लोग कहते हैं वाह, ये बच्चे बड़े संस्कारी हैं। क्या हुआ? जैसे सब ऐसे? नहीं नहीं, इनके संस्कार श्रेष्ठ हैं, इनमें सद्गुण है। व्यक्ति में संस्कार श्रेष्ठत्व प्रदान करता है। झाड़ में संस्कार उसकी बूटी बना देता है, वो दवा के काम आती है। झाड़ में संस्कार हो, स्थल का संस्कार उसमें दिव्यत्व का स्फुरण करता है। किसी को बोलिए जाइए, बोले बाबा को चढ़ाना है, बिल्व पत्र ले आइए। एक कथा में मैंने किसी को बोला था, आप बिल्व पत्र लाएंगे, बोले बाबा को चढ़ाना है। एक एक बिल्व पत्र तोरी तोरी ले आया। हमने कहा ये तो बड़ा सुंदर आपने सजा दिया है। बोले किसी में कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, सब साफ करके लाया हूं, बाल्टी में धो के लाया। मैंने कहा हो सकता भोले बाबा को आज यही आनंद करेगा। चढ़ाया मैंने, भोले बाबा अलगे अलगे चाहते होंगे। वस्तु में संस्कार, व्यक्ति में संस्कार, स्थल में संस्कार, अरे परिवार में संस्कार। दुनिया ने देखा, क्या देखा? भारत का संस्कार देखा, नमस्कार देखा। कहीं मुंह में मुंह मिलाते हैं, कहीं गले मिल जाते हैं, कहीं फूंक मारते हैं, डर के मारे मर न जाएं इसलिए दुनिया ने देखा। हमारा प्रणिपात संस्कार देखा, नमस्कार, हाथ मिलाइए, हाथ उनसे न मिलाइए, दोनों अपना हाथ मिलाइए, ये संस्कार है।
संस्कार है। हम न जाने कितना जानते हैं, अभी भी गया नहीं है। दूर से ही संस्कार का दर्शन कराया करो, दूर से ही प्रणाम किया करो। शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी, चरण राम तीरथ चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसवो तिनके मन माही, राम बसवो तिनके मन माही, राम बसवो तिनके मन माही। शीस नमहि, बिना छुए बिना घोड़े पर खोपड़ी पटके दूर से प्रणाम करो। दूर हिते तिहि कीन्हि प्रणामा, संस्कार है। और माताएं खास तौर से ध्यान रखो, माताओं को दंडवत करने का सर्वथा निषेध किया गया है। माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। और हमारे अपने यूपी बिहार की माताएं तो दंडवत करती हैं, भगवान ने दिया है, खूब सिंदूर भी लगाए रहती हैं और पूरा धोती पर लपेट देती हैं। हमारा ड्राई क्लीनर भी बजरंगबली का भगत है। वो फोन करके बहू जी से पूछता है इसमें क्या लग गया है। एक दिन हमने कहा काहे फोन करते हो, साफ कर दिया करो लग गया है तो। ये क्या है? संस्कार है। दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श करना आवश्यक नहीं। हम हरिद्वार बैठे थे पूज्य बाबू जी के, गर्मी का मौसम, कोई भाई आए, मार खोपड़ी में पसीना लगा, बाबू जी के पांव पर खोपड़ी पटक दिए। बाबू जी उसको देखने लगे, तेरा बाप साफ करेगा? साफ करो। मैं तो समझ ही नहीं पाया, हुआ कहीं तो दंडवत किया है। तो उन्होंने कहा बाबू चला गया, तो बाबू जी क्या हुआ? अरे बाबू बैठे थे पूजन करके आए, मारा पसीना पसीना कर दिया सब। बाबू जी उसको निर्बल कराए। देखो संस्कार सहज हो, मानस में सर्वत्र है। यह कई नाई सबन कहूं, अरे पाछे पवन तनय सिर नावा। हाँ, सब जगह। ये आप कहेंगे इसकी क्या महाराज आप जो कह रहे हैं क्या, ये यही विहार है, ये व्यवहार, यही जीवन है, ये संस्कार है हमारा।
प्रणाम कैसे करना? श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना। दोनों के स्वरूप को साध कर प्रणाम करना। मानस में तो बड़ा ही न्याय है साहब। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माता। साष्टांग की जब चर्चा करेंगे आपको, बड़ा दिव्य प्रणाम है। पाहिनाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। किसी को साष्टांग प्रणाम कहने को कह दिया जाए तो वो घबरा जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। ये हमारा संस्कार।